नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपके जीवन में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं और जो बुरी बातें, जो बुरी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जिनसे आप मायूस हो जाते हैं, उनको देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा था कि कैसे एक प्लेन जो है अभी क्रैश हुआ था। उसमें एक दो लोग इसलिए बच गए थे कि वो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। ट्रैफिक जाम के कारण उनकी टैक्सी रास्ते में फंस गई और वो बहुत मायूस हुए। किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, उनको लगा कि उनके लाखों का नुकसान हो गया और वो बहुत मायूस हुए। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो प्लेन क्रैश हो गया और उनकी जीवन बच गया, तो उनकी वही जो जिसकी वजह से मायूस हो रहे थे, वो उनकी घटना का जो सोचने का जो नज़रिया है वो बदल गया। उन्होंने शायद अपने आप को भाग्यशाली समझा। इसको मैं समझाता हूँ एक कहानी के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से आपको समझाएगी कि आपके जीवन में जो हो रहा है, जिसको आज आप कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, हो सकता है वही घटना कल को ऐसा आप महसूस करें कि इसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो मैं भी ख़त्म हो सकता था। कहानी है पुराने समय की। एक व्यक्ति के पास बहुत ही सुंदर घोड़ा था। वो उस घोड़े की पूरी सेवा करता, उसको अच्छा खिलाता, उसको टहलाने लेकर जाता, नहलाता, उसको अच्छे से तेल लगाता, बहुत अच्छे से सेवा करता। बहुत ही अच्छा घोड़ा था। तो उसने अपने घर के बाहर उस घोड़े को एक दिन बांध रखा था। तभी राजा, उस समय पर राजा होते थे, राजा और उसके कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे। राजा की नज़र उस घोड़े पर पड़ी। घोड़ा राजा को पसंद आ गया। तो उसने बोला कि ज़रा मालूम करिए घोड़ा किसका है। राजा के लोग उस व्यक्ति तक गए जिसका वो घोड़ा था और उससे बोला कि राजा को आपका घोड़ा पसंद आ गया है, बताइए क्या कीमत लेंगे। राजा इस घोड़े को परचेज करना चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा घोड़ा बिकाऊ नहीं है, मैं नहीं बेचना चाहता। बोले राजा ने ऑफ़र दिया है, आप बहुत बड़ा लॉस करेंगे, आप कीमत तो बताइए कितना। बोले नहीं, मुझे नहीं बेचना। बोले जो भी घोड़े की कीमत है राजा आपको 10 गुना दे देंगे, आप कीमत बताइए। बोले नहीं, मुझे नहीं बेचना। इस बात को जाके उन्होंने राजा को बताया। राजा को बहुत बुरा लगा। राजा स्वयं चल के आए उस व्यक्ति के पास। बोले ये घोड़े की कीमत में मैं तुझे 10 गांव देता हूँ, ये घोड़ा मुझे दे दे। लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। बोले ये इस घोड़े को मैं जो है अपने बच्चे की तरह पालता हूँ, मैं इसको किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। खैर राजा थोड़ा सा मायूस होकर वहाँ से चल दिए। जब राजा वहाँ से चले गए तो गाँव के लोग इकट्ठे हुए और गाँव के लोगों ने बोलना शुरू किया, ये व्यक्ति पागल हो गया है। देखो, आज इसको 10 गांव मिलने वाले थे, आज ये रईस हो जाता, आज ये एक बड़ा आदमी बन जाता और इसने वो मौका गंवा दिया। ऐसे घोड़े तो कहीं से भी ले आता। वो व्यक्ति बड़ा ही एक तरीके से ऊपर वाले पे भरोसा करने वाला था। बोले जो लिखा है जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसी बात करके उसने इस बात को ख़त्म कर दिया। खैर एक दो दिन, कुछ दिन बीते होंगे, वो घोड़ा एक दिन सुना पता चला वहाँ से गायब हो गया। अस्तबल से स्वतः ही कहीं चला गया। लोग आग फिर इकट्ठे हुए। देखो 4 दिन पहले इसको इतना पैसा मिलने वाला था, आज वो घोड़ा खुद ही गायब हो गया। अब देखो अब क्या करेगा, ये कहीं का भी नहीं रहा। ये तो बोला जैसी प्रभु की इच्छा, जैसा वो रखेंगे मैं वैसे ही रहता हूँ। उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। कुछ दिन बीते होंगे कि वो घोड़ा अपने साथ में करीब 11 और घोड़े लेकर के जंगल से आ गया, जो उससे भी सुंदर थे, उससे भी हिस्टपुस्ट थे, मतलब मजबूत कद काठी। जंगल से लेके आ गया। अब उसके पास एक घोड़ा नहीं 11 और मिल गए, यानी कि 12 घोड़े हो गए, उससे भी अच्छे। तो लोग आके फिर इकट्ठे हो गए और लोग बाग उसके बारे में फिर बोलने लगे, देखो यार लक तो है बंदे का, कहाँ एक घोड़ा था आज इसके पास 12 घोड़े हो गए। तो लोग बागों ने अच्छा बोलना शुरू किया कि कुछ भी कहो, इसका भाग्य अच्छा है। उसने फिर इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया। ना वो खुश हो रहा था, ना वो दुखी हो रहा था। बोले जैसे प्रभु की इच्छा। जब 12 घोड़े हो गए, इतना काम बढ़ गया, तो उसने अपने बेटे को भी इस काम में लगा दिया कि तुम इन घोड़ों की देखभाल किया करो। अब बेटा उनकी देखभाल करने लगा, क्योंकि वो जंगली घोड़े थे। उनको ट्रेनिंग में कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, ये उन घोड़ों को नहीं आता था। तो जो व्यक्ति का जो बेटा है, वो एक घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा था। वो इतनी तेज़ी से दौड़ा कि वो बेटा उसका उस घोड़े से गिरा और उसका पैर टूट गया। फिर लोग इकट्ठे हो गए। देखो बेचारे का भाग्य देखो, इकलौता बेटा था, उसका पैर टूट गया। अब फिर लोगों ने उसके लिए दुख मनाना शुरू किया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। बोला जो प्रभु की इच्छा होगी, इसमें भी कुछ अच्छा लिखा होगा।
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग वह फिर चले गए। कुछ दिनों बाद ऐसी कुछ मुनादी हुई शहर में कि फलाने पड़ोसी राजा ने हमारे जो राज्य है उस पर आक्रमण कर दिया है। जितने भी अच्छी हालत के, अच्छी हेल्थ के यंगस्टर हैं, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, सबको ज़बरदस्ती फ़ौज में लड़ने के लिए भेजा जाएगा। पूरे गांव से जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग थे, यंगस्टर थे, सभी को भेज दिया गया लड़ने, और वो राजा हार गया। लेकिन ये व्यक्ति का लड़का चूंकि एक पैर से अपाहिज हो चुका था, इसको नहीं लेकर गए। लेकिन जो लोग लड़ने गए थे, राजा हार गया, सारी सेना ख़त्म हो गई, सारे जितने भी लड़के गए थे सभी की मृत्यु हो गई। सिर्फ ये व्यक्ति का लड़का जो है वो बचा। यहाँ पर भी वो व्यक्ति समभाव में रहा, उसको कोई न दुख न सुख, जैसा प्रभु चाह रहा है। इस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। हमारी ज़िंदगी में भी कभी हमें लगेगा ये जो घटना हुई है बहुत अच्छी हुई है, ये जो हुआ है बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है आने वाले भविष्य में उसका क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हमको समभाव में रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खुश, दुख आए तो ना ज़्यादा दुखी। जैसा प्रभु चाह रहा है, जो ज़िंदगी का फ्लो चल रहा है उसमें बहते रहिए, समभाव में रहते रहिए। यही आध्यात्मिक समझ है और इसी को समझाने का हम प्रयास करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि और भी लोग इससे समझ सकें। थैंक यू।